9 साल तक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर लाखों करोड़ रुपए लूटने के बाद चुनाव के पहले 200 रुपए की छूट दे दी गई। मीडिया वाले कह रहे हैं मोदी जी ने बहनों को सौगात दे दी है, मगर मीडिया वाले नहीं बता रहे हैं कि अडानी बंधु को क्यों लाखों करोड़ की मदद की गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से तो खुलासा हुआ ही था, अभी एक नई रिपोर्ट और आ गई है। मीडिया वाले यह भी नहीं बता रहे हैं कि उनके एक और मालिक सुभाष चंद्रा के 6,500 करोड़ क्यों माफ कर दिए गए हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसे हेयर कट कहते हैं, मतलब हजारों करोड़ की बाल कटाई करवा रहे हैं। और अंबानी ने जब से अपना लैपटॉप लॉन्च किया है, विदेशों से लैपटॉप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी सरकार के लोग सेल्समैन बनकर रिलायंस जियो की दुकान चला रहे हैं। सोचिए, अंबानी के लिए आयात पर बैन लगा रहे हैं, अडानी भाइयों को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं, सुभाष चंद्रा का 6,500 करोड़ हेयर कट करवा रहे हैं, मगर मीडिया वाले सिर्फ गैस सब्सिडी को खबर बना रहे हैं। राखी से लेकर दिवाली तक कॉर्पोरेट घरानों से इन्हें मिलती रहती हैं सैलरी के साथ छोटी मोटी सौगातें, इसलिए मालिक और उनके मित्र को बचाने का अपना धर्म निभा रहे हैं, एहसान चुका रहे हैं। क्या कुछ मिल रहा है बताए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, मगर क्या क्या लूट लिया जा रहा है उस पर मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मनमोहन सिंह की सरकार में जब गैस सिलेंडर 400-500 रुपए का मिल रहा था, तब अर्थशास्त्री बने तमाम लोग सस्ता करने का फॉर्मूला बता रहे थे। महिलाओं की नेता बनने की कोशिश कर रही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर आ जा रही थी, मगर सरकार बदली तो सबका मिजाज ही बदल गया। गैस के दाम लगातार बढ़ते चले गए, सबके मुंह पर मानो ताला सा लग गया। देखते ही देखते गैस सिलेंडर का दाम कुछ ही महीनों में दोगुना हो गया और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में महंगाई का विकास होता रहा। आखिरकार दाम 2.5-3 गुना हो गया। जब 400 से 500 के बीच मिलने वाला सिलेंडर 1100 से 1200 के बीच मिलने लगा, तब 200 की छूट दे दी गई है। वो भी इसलिए कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ठीक बाद लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। मतलब साफ साफ वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, मगर टीवी एंकर हो या अखबार वाले इसको मुफ्त की रेवड़ी नहीं कह पा रहे हैं। वैसे पब्लिक को दी जाने वाली कोई भी सब्सिडी मुफ्त की रेवड़ी नहीं कही जानी चाहिए, मगर हम भी बस मीडिया के दोगले चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये वही टीवी एंकर और अखबारों के संपादक हैं जो दिन भर सब्सिडी की सौगात के गुण तो गा रहे हैं, लाखों करोड़ की लूट के बाद कुछ करोड़ की छूट को राहत बता रहे हैं, बहनों की बात कर रहे हैं, मगर भाइयों और मित्रों की लूट पर मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। सुभाष चंद्रा जी मीडिया समूह यानी पुराने दंगाई चैनल चला रहे हैं, अंबानी न्यूज 18 समेत कई चैनलों की मदद से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, अडानी एनडीटीवी और क्विंट जैसा कथित लिबरल मीडिया चला रहे हैं। मतलब पुराने और नए दंगाई मिलकर कथित लिबरल मीडिया को साथ लेकर सबके साथ एजेंडा चला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, कॉर्पोरेट लूट मचा रहे हैं, आधी बात बता रहे हैं, आधी बात छुपा रहे हैं। अडानी पर साल के शुरुआत में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, पोल खुल गई, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। झूठ और दुष्प्रचार के दम पर फुलाया गया था जो अडानी साम्राज्य का गुब्बारा, बड़ी तेजी से पिचक गया। फिर मीडिया और मोदी की मदद से माहौल बनाया गया, तमाम निवेशकों ने स्थिति संभाल ली, अडानी समूह फिर से विकास करने लगा। अगस्त 2023 तक फिर से टॉप 20 में आ गया। तभी एक और रिपोर्ट से खुलासा होता है कि अडानी परिवार के लोगों ने लाखों करोड़ के जो निवेश किए हैं, उस पूरे फंड को अपारदर्शी रखा गया है, यानी फंड का स्रोत क्या है नहीं बताया गया है। इसके बाद फिर से अडानी को हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। अडानी समूह टॉप 20 से बाहर हो गया। अडानी को होने वाला नुकसान इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि उसकी वसूली आम आदमी की जेब से की जाती है। अंबानी को मिलने वाला कम मुनाफा भी इसलिए चिंताजनक है क्योंकि उसके लिए तो नोटबंदी तक कर दी जाती है। सुभाष चंद्रा का व्यापार डूबे तब भी आम आदमी का ही नुकसान है, उसे भी एक झटके में हजारों करोड़ रुपए की राहत दे दी जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के शब्दों में इसे हेयर कट कहा जाता है। मतलब जितनी बड़ी राशि पूरे देश को सब्सिडी में दी जाती है, उतनी बड़ी राशि की बाल कटाई करवाई जाती है। मुफ्त में लाखों करोड़ की मदद लेकर व्यापारी अमीर कहलाते हैं और थोड़ी बहुत सब्सिडी पाकर जनता मुफ्तखोर कहलाती है। दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट सब महंगे कर दिए जाते हैं, तो मिठाई कैसे बने? सिर्फ गैस के दाम कम किए जाते हैं, वो भी इतने कम किए जाते हैं, इतने कम किए जाते हैं कि कम करने के बाद भी लोग दोगुना दाम चुकाते हैं।